प्रिय दोस्तों, नमस्कार। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे संत कबीर के बड़े प्रसिद्ध दोहे की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो ये पसंद है। और एक बात और ख़ास तौर से जो गीता सीरीज से जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि यूट्यूब पर तो हम लगातार वीडियोस अपलोड होते रहे, ये पहले से ही रिकॉर्डेड कर दिए गए थे, लेकिन गीता सीरीज में जो लोग जुड़े थे, खासतौर से जो नए जुड़े थे, उन्हें फ़िलहाल अभी 15 दिन में कोई भी वीडियो नहीं मिल पाया, क्योंकि कुछ आध्यात्मिक ही कारण थे जिस वजह से बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाना हुआ और नए वीडियो अपलोड नहीं हो पाए गीता से संबंधित या इसी आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए। तो हमने जिसकी शुरुआत आज से ही कर दी है और आज हमारा वीडियो अपलोड भी हो गया, तो आप ज़रूर उसे सुनें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ और उनसे इस बात के लिए क्षमा भी है। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, एक घड़ी आधी घड़ी आधे से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी नहीं, एक घड़ी यानी बहुत कम समय, एक घड़ी यानी एक पल, एक घड़ी आधी घड़ी, ये संत तुलसीदास कह रहे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी यानी एक पल जो होता ना, एक क्षण। तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे से पुनियाद यानी एक जो पल है उसका आधा और उसका भी आधा, आधे से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। यदि इतनी भी संगत किसी साधु, किसी सज्जन की, वास्तविक जो सत्य का जानकार है उसकी हो जाती है, तो करोड़ों जन्मों के हरहि कोटि अपराध नष्ट हो जाते हैं। कई पाप आपके नष्ट हो जाते। करोड़ों जन्म का मतलब है यहाँ कई पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत से पाप आपके, बहुत से बुरे कर्म, पाप क्या, अच्छे और बुरे कर्मों का मेल। पाप वही है जो बुरे हैं, कर्म तो कर्म है, अच्छे हों या बुरे हों। अच्छे होते हैं तो हम जीवन के अनुभव हमारे अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं तो बड़े बुरे अनुभव होते हैं। इसलिए पाप कर्म कटे, बुरे कर्म कटे। और कैसे कटे? एक घड़ी आधी घड़ी आधे से पुनियाद। इतना भी समय अगर आपने किसी सज्जन पुरुष के संग में बिताया तो आपके कई जन्मों के पाप, कई बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, करोड़ों बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये तो एक बात हो गई संत कबीर, यानी किसी महापुरुष के यदि दर्शन हो जाए, जो कि बड़े दुर्लभ, सच में सदगुरु के दर्शन होना, जो वास्तविक सत्य का जानकार है, ऐसा गुरु मिलना बड़ा कठिन है। उसके दर्शन, उसका सानिध्य मिलना और भी कठिन। लेकिन यहां केवल यहीं तक नहीं संत तुलसीदास बात कर रहे, ये बात बड़ी गूढ़ है। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध, क्योंकि वे एक बार मिल गए, आपके पाप नष्ट हो गए। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, तो अर्जुन के बुरे कर्म करोड़ों जन्म के कट गए, लेकिन फिर भी अर्जुन मुक्त नहीं हो गया। अर्जुन ने वास्तविक सत्य का अनुभव नहीं कर पाया। अर्जुन आत्म साक्षात्कार या अर्जुन को कोई सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं साथ में। कई पाप तो नष्ट हो गए, कई कर्म तो नष्ट हो गए, चूंकि उस सज्जन साधु पुरुष जो सच में सत्य का जानकार है उनके सानिध्य में। लेकिन इतने से बात कहाँ बनती? अगर इतने ही से बात बनती होती तो ये 18 अध्याय की गीता की जरूरत ही ना पड़ती। इतने से अगर बात बन जाती तो ये 18 अध्याय कहना ना पड़ता, केवल साथ में ही थे। और सोचिए, केवल अर्जुन से ही कहा, और पांडव थे उनसे भी नहीं कहा। योग्य पात्र केवल अर्जुन निकला। अर्जुन को ही वो ज्ञान मिला जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, जिसको परम ज्ञान कहते हैं। वहाँ वेदांत में अगर हम वहाँ उस तरफ जाएं, कठोपनिषद में, उपनिषदों की ओर अगर हम देखें तो वहाँ नचिकेता को वो ज्ञान यमराज दे रहे हैं। और हर किसी बच्चे को नहीं मिल रहा, नचिकेता को मिल रहा है। नचिकेता के भी कई जन्मों के कर्म नष्ट हो गए होंगे यमराज के दर्शन से, क्योंकि यमराज को वो ज्ञान था
यमराज वो जानते थे सत्य जो उनने नचिकेता को दिया, फिर भी कई जन्मों के कर्म नष्ट हो गए थे, फिर भी प्रश्न नचिकेता यमराज से करता ही करता है, क्योंकि बिना आत्मज्ञान हुए तुम मुक्त नहीं हो सकते। बिना सत्य के बोध के जब तक तुम स्वयं उसका साक्षात्कार नहीं कर लोगे, स्वयं तुम्हारी समझ में वो बात बैठ नहीं जाती, तुम उस तक पहुंच नहीं जाते, उस सत्य तक, अपने को उस बिंदु तक पहुंचा नहीं देते, तब तक चेतना मुक्त नहीं होने वाली। कुछ ना कुछ बंधन तुम बना ही लोगे। तो कोटि जन्म के पाप गए। तो इसमें और बड़ी गहरी बात संत तुलसीदास जो कहना चाह रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराधी। यहां संगत साधु की का अर्थ और गहरा संत तुलसीदास बता रहे। दरअसल ये संगति है सत्य की। अगर आपने अभ्यास करते करते, अगर आपने समझते समझते, अगर आपने चिंतन मनन निधिध्यासन करते करते उस पराकाष्ठा तक आप अपने को ले गए कि सत्य का साक्षात्कार हो गया, तो क्षणम ब्रह्मा स्मरण, मतलब क्षणम, अगर क्षण भर भी उस सत्य का स्पर्श हो गया तो सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। यहां इसका ये अर्थ संत तुलसीदास कह रहे हैं। केवल करोड़ों ही नहीं, सारे के सारे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देती है, सारे कर्मों को जला देती है। कौन सी अग्नि? ज्ञान की अग्नि। ज्ञान की अग्नि सब समाप्त कर देती, सारे बुरे कर्म जला देती है। इसलिए ज्ञान की अग्नि का, इसलिए ज्ञान की अग्नि, इसलिए ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए ज्ञान की अग्नि की आवश्यकता है, इसलिए उस विशुद्ध चेतना की आवश्यकता है। शायद आप बात को समझ रहे होंगे क्या कही जा रही है। और संत तुलसीदास उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर तुम पाप और पुण्य से परे होना चाहते, जन्म जन्मांतरों के कर्म के इस चक्र से छुटकारा पाना चाहते हो, सच में मुक्ति क्या है? केवल मुक्ति कहने बस की बात थोड़ी। यदि विशुद्ध चेतना बन जीवन को जीना चाहते हो तो ज्ञान को पाओ, तो सत्य को जानो, तो खोज करो, सीख सीख, ओनली सीख, खोज करो, केवल खोज करो उस सत्य की। क्योंकि उसको पाते ही एक घड़ी आधी घड़ी, यदि एक पल भी टिक गई आपकी सूरत, वहां सूरत मन की दृष्टि, यदि ये मन वहां तक पहुंच गया, क्योंकि मन से जाया ही नहीं जाता, जब मन मर जाता है तब कहा जाता है कि उसके दर्शन होते हैं। तो स्मृति करते करते इतना विशुद्ध हो गया कि मन ही लीन हो गया, मन ही सो गया, और क्षणम, क्योंकि क्षण भर ही उसकी स्मृति होगी, क्षण भर में ही, तो कितना समय लगता है साक्षात्कार जानने अनुभव में, क्षणिक। इसलिए क्षण की बात की संत तुलसीदास ने, एक घड़ी आधी घड़ी आधे से पुनिया, तुलसी संगत साधु की, सत्य की संगति, यही साक्षात्कार की बात हो रही है, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। हरे ही कोटि अपराध, सारे अपराध को समाप्त कर देती है। इसलिए तुम बढ़ो, उस सत्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ो, उस परम को पाने की दिशा में आगे बढ़ो, आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़ो, निरंतर उसके लिए ही प्रयास करो, क्योंकि उसी के प्रयास से सारे पाप नष्ट हो सकते हैं, अन्यथा कोई भी उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। बाहर की कितने ही कर्मकांड क्रियाकांड कर डालो, किसी न किसी कर्म में तुम्हें अच्छे तो मिलेंगे, पुण्य तो बनेगा, लेकिन पाप भी कहीं ना कहीं होगा ही होगा, बुरे कर्म भी हो ही जाएंगे, तुम ना चाहोगे तो भी हो जाएंगे। तुम्हारे सांस लेने से कई जीव मर जाते, तुम्हारे चलने से जीव मर जाते, तुम कब तक पुण्य करोगे, तुम कब तक अपने बुरे कर्मों से बचोगे? एक ही उपाय है,
स्वयं को जान लो, और कोई उपाय नहीं। यदि स्वयं को जान लिए तो सारे पाप दग्ध हो जाएंगे। इसी पर संत तुलसीदास बड़ा जोर दे रहे हैं, और अपनी कृति रामचरितमानस में ये बात उन्होंने लिखी है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। साधु की संगति, ये रामचरितमानस या किसी और उनके ही ग्रंथ में है, लेकिन तो बड़ी कीमती बात है। शायद आप इस बात को ठीक ठीक समझ पा रहे हो क्या कही जा रही। पसंद आए वीडियो तो शेयर जरूर करें। और हमने गीता सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अब निरंतर ही वीडियो आएंगे, जैसे आते रहे हैं 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन के गैप में, अंतराल में। तो आप ज़रूर उससे जो जुड़े हैं वो जुड़े रहें, सुनते रहें वीडियो। और जो जुड़े हैं, एक बात और, उनमें से कुछ जुड़े तो रहते हैं लेकिन सुनते कम हैं, सुनते ही नहीं हैं। आप जुड़ तो जाते हैं, हर बार जुड़ जाते हैं, हर बार फिर से ऐड हो जाते हैं, फिर से सब्सक्राइब के साथ ही उसे ज्वाइन भी कर रिज्वाइन करते रहते हैं, लेकिन वीडियो ही नहीं सुनते। तो ऐसा ना करें। अगर आप उसमें ज्वाइन कर रहे हैं तो उसे ज़रूर सुने, समय निकालें उसके लिए, क्योंकि ये आपकी बात है। याद रखना, केवल जुड़े रहना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपने जीवन में लाना महत्वपूर्ण है। उसके लिए सुनना, समझना और उसके अनुसार आचरण करना बड़ा ज़रूरी है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें वीडियो, शेयर, क्योंकि जो आप शेयर करते हैं, जो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, वही आपको लौट कर मिलता है, वही लौट कर मिलता है। वैसे ही लोग, अगर आप अच्छे लोगों की संगति चाहते हैं तो उन्हें अच्छा बांटना शुरू करें, अपने आप ही बुरे दूर होने लग जाएंगे, केवल अच्छे ही आपके साथ बचेंगे। ज़रा करके देख लीजिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।